हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम मनीष है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक महिंद्रा की टेस्ट पैटर्न की। आज की इस वीडियो में हम इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट पैटर्न की, उसके बाद बात करेंगे हायरिंग प्रोसेस की, देन कौन कौन से आपको टेस्ट देने पड़ते हैं, बाद में हम उन टेस्ट को डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे उन टेस्ट के ऊपर, और लास्ट फाइनली हम बात करेंगे मेजरली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर जो लोगों के डाउट होते हैं टेक महिंद्रा के टेस्ट से रिलेटेड, उनको डिस्कस करेंगे। गाइज स्टार्ट करते हैं पैटर्न से। गाइज टेक महिंद्रा ने रिसेंटली अपने पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया है फॉर अपकमिंग ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस ड्राइव्स। अब जो टेस्ट होगा उसके अंदर 4 बेसिकली टेस्ट देने पड़ेंगे आपको। पहला टेस्ट होगा वो आपको यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। सेकंड टेस्ट आपको देना पड़ेगा इंग्लिश ऐसे टेस्ट जो कि रिसेंटली ऐड किया है टेक महिंद्रा ने। एंड थर्ड टेस्ट आपका होगा टेक्निकल टेस्ट। ये बेसिकली 3 टेस्ट होंगे। उसके बाद अगर आप इनको क्वालिफाई करते हैं तो देन आपको इंटरव्यू राउंड्स देने पड़ेंगे। इंटरव्यू राउंड के अंदर अगेन 2 राउंड होंगे। फर्स्ट विल बी टेक्निकल राउंड, सेकंड विल बी HR राउंड। गाइज इन सब की डिटेल में बात करते हैं। हायरिंग प्रोसेस बेसिकली टेक महिंद्रा 2 तरह से हायर करती है अपने एम्प्लॉयज को। नंबर 1 इज थ्रू ऑन कैंपस प्लेसमेंट एंड सेकंड 1 इज थ्रू ऑफ कैंपस, या फिर जिसको हम बोलते हैं वॉक इन ड्राइव। इन दोनों तरीके से टेक महिंद्रा हायर करती है। अब बात करते हैं टेस्ट की। गाइस हमने एज आई डिस्कस्ड विद यू 3 टेस्ट होते हैं यहाँ पर। सबसे पहला टेस्ट होता है वो ऑनलाइन टेस्ट होता है। इस ऑनलाइन टेस्ट के अंदर आपको 75 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं एंड इन 75 क्वेश्चंस को 142 मिनट्स के अंदर सबमिट करना है। उसके बाद जो सेकंड टेस्ट होता है वो होता है इंग्लिश ऐसे के नाम से। इस टेस्ट के अंदर आपको एक सिंगल क्वेश्चन मिलता है एंड इस क्वेश्चन को 15 मिनट के अंदर सबमिट करना होता है। एंड जो थर्ड टेस्ट होता है, थर्ड एंड लास्ट टेस्ट होता है, वो होता है टेक्निकल टेस्ट। यहाँ पर आपको 26 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड इन 26 क्वेश्चंस को यू हैव टू सबमिट इन 65 मिनट्स। इन 26 क्वेश्चंस के अंदर 25 क्वेश्चंस MCQ के होते हैं एंड एक क्वेश्चन कोडिंग क्वेश्चन होता है। बात करते हैं हम सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट की, जो सबसे पहला होता है जिसके अंदर की 75 क्वेश्चंस आते हैं। इस टेस्ट के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। नंबर 1 सेक्शन इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सेकंड जो सेक्शन होता है वो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इस सेक्शन से। एंड थर्ड सेक्शन होता है यहाँ पर वर्बल इंग्लिश का। यहाँ पर 35 क्वेश्चंस होते हैं वर्बल इंग्लिश से। गाइस इस तरह हमने जैसा कि बात की थी, यहाँ पर फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट के अंदर 75 क्वेश्चंस होंगे। इस तरह इन 75 क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है एंड इनके लिए जो टोटल टाइम अलॉटेड है वो है 142 मिनट्स का। आपको 75 क्वेश्चंस को 142 मिनट के अंदर सबमिट करना होता है फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट के अंदर। इसके बाद अगला टेस्ट आता है इंग्लिश ऐसे। गाइस इंग्लिश ऐसे के अंदर एक सिंगल क्वेश्चन होता है, एक ही सेक्शन है। इसके अंदर आपको वोकेबलरी एंड इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं और आपको इन सारे क्वेश्चंस को 15 मिनट के अंदर, यानी कि इस सिंगल क्वेश्चन को आपको 15 मिनट के अंदर सबमिट करना होगा। उसके बाद जो थर्ड टेस्ट होता है वो होता है टेक्निकल टेस्ट। इस टेक्निकल टेस्ट के अंदर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक जो क्वेश्चन होगा वो कोडिंग से रिलेटेड होगा एंड बाकी क्वेश्चंस होंगे वो सारे MCQ क्वेश्चंस होंगे। इस तरह इन 26 क्वेश्चंस को आपको 65 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। गाइस अगर मैं आपको वेटेज बताऊं, सबसे ज्यादा जो वेट है इस टेस्ट के, इन तीनों टेस्ट के अंदर, वो इस टेस्ट का, टेक्निकल टेस्ट का ही वेटेज है, क्योंकि यहाँ पर कोडिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है करना। अगर आप कोडिंग क्वेश्चन को कर लेते हैं आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी मोर देन 70% आपके चांस हो जाते हैं कि अगर आपके पहले वाले सेक्शंस अच्छे नहीं गए हैं तो भी यहाँ से आपका रिकवर हो जाएगा। उसके बाद गाइज इन टेस्ट के बाद अगर आप सब कुछ सही से करते हैं एंड अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं इन टेस्ट के बाद, तो फिर आपको 2 राउंड्स के अंदर जाना पड़ेगा। फर्स्ट विल बी टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर बेसिकली आपकी नॉलेज चेक की जाएगी सब्जेक्ट से रिलेटेड, लाइक यू कैन बी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपकी ब्रांच से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद HR इंटरव्यू होगा। अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू को क्रैक कर लेते हैं तो HR इंटरव्यू जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी है आपके लिए। आपके 99% चांस है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं गाइस जनरली आज क्वेश्चंस की जो लोग पूछते हैं टेक महिंद्रा के टेस्ट के बारे में। नंबर 1 क्वेश्चन उनके अंदर उसमें होता है कि क्राइटेरिया क्या है टेक महिंद्रा के टेस्ट में अपीयर होने के लिए। गाइस टेस्ट के लिए जो क्राइटेरिया वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपकी 10th एंड 12th के अंदर 60 या फिर उससे ज़्यादा परसेंटेज होनी चाहिए एंड आपकी ग्रेजुएशन के अंदर यानी कि बीटेक के अंदर आपकी परसेंटेज है वो 65 या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये सिंपल सा क्राइटेरिया है। उसके बाद इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग, तो
बेसिकली इन तीनों टेस्ट के अंदर किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे क्वेश्चंस को सबमिट करिए, अगर आपको आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते तो भी आप सबमिट करिए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्योंकि आप गलत भी सबमिट करेंगे एंड सही भी करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपके सही भी होने वाले हैं। सो उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वो है इज देयर एनी सेक्शनल कट ऑफ मार्क्स टू क्वालिफाई टेस्ट। सो यहाँ पर कोई भी अलग से सेक्शनल कट ऑफ मार्क्स नहीं है। सो ओवरऑल तीनों के बेसिस पे ही दिया जाता है। बस मैंने जैसा आपको बताया था कि सबसे ज्यादा वेटेज वो हो जाता है कोडिंग वाले टेस्ट का, बट किसी के लिए भी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सारों का सम किया जाएगा एंड उसके बाद एवरेज के बेसिस पे आपको क्वालिफाई किया जाएगा कि आप क्वालिफाई होते हैं या नहीं होते। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी, जिसमें हमने बात की टेक महिंद्रा के टेस्ट पैटर्न की कि कैसे टेस्ट होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने आपको सबमिट करने पड़ते हैं, कितने टाइम में करने पड़ते हैं, तो सारी डिटेल में बात की। सो आई होप इस वीडियो ने आपको थोड़ा बहुत तो समझाया होगा। अगर गाइस आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सके। सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद एडोवानी। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।